हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टेक शंकर और मैं से हूँ। दोस्तों ये जो वॉशिंग मशीन है काफ़ी दिन से बंद पड़ी है, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ये पानी नहीं ले रही है, ड्रम नहीं घूम रहा है और अगर कभी पानी ले लेता है तो पूरी मशीन में पानी भर जाता है। तो इसमें ओवरफ्लो बहुत ज़्यादा इसमें कमी हो गई, मोटर नहीं घूम रही, बहुत कमी है। तो आज जो हम आपको दिखा रहे हैं कि 150 रुपये में मात्र इस वॉशिंग मशीन को हम ठीक करेंगे और चलाएंगे आपके सामने। इसकी सारी खामियां हम 150 रुपये में ही दूर करेंगे। जैसे भी वीडियो मैंने दिखाया है कि 150 रुपये में पूरी वॉशिंग मशीन ठीक करो, तो हम इसको पूरी 150 रुपये में ठीक करके आपको दिखाएं। एकदम करेक्ट इसका हम सब चला के देखेंगे, क्योंकि इसमें जो कमी है हम पहले भाप लिए हैं, तो इसको हम 150 रुपये में ही करके दिखाएंगे आपको। तो चलो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं इसमें क्या क्या कमी है, जो बहुत इजी हम इसको करके और चला के देखेंगे। तो ये वॉशिंग मशीन ऊपर का कवर खोल दिया हूँ, ये देखिए। खोलने के बाद इसको हम लिटाएंगे इस साइड से, इस साइड लिटाएंगे और आपको फिर दिखाएंगे। अब देखिए ये नीचे के साइड का भाग है, नीचे के साइड भाग है। पहले हम इसका कार्बन चेक करेंगे, क्योंकि हमें जब रिटोट नहीं हो रहा है तो इस पर भी एक डाउट है कि हो सकता है इसका कार्बन ख़राब हो। तो चलो हम कार्बन खोलते हैं। तो इसमें 2 कार्बन लगे होते हैं। तो पहले हम ऊपर का भाग का कार्बन खोलते हैं। आराम से खोलना, ये स्क्रू इसके अंदर नहीं गिरना चाहिए। तो ये वॉशिंग मशीन नहीं चल रही थी, बिल्कुल डेड थी। टेक्नीशियन ने बोल दिया था इसमें काफ़ी पैसा खर्चा लगेगा। फिर जब मैंने देखा तो मैंने इसको समझ लिया कि इसमें क्या कमी है। मैंने कहा इसको मैं 150 रुपये में ठीक करके और आपको चला के दिखाऊंगा। क्योंकि अगर ड्रम नहीं चल रहा है, नहीं रिटोट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि 100% ये है कि कार्बन ख़राब है। और अगर पानी धीमे ले रहा है तो इसका मतलब है कि क्या इनलेट की जाली चौक है। और अगर पानी बहुत ज़्यादा भर रहा है, ओवरफ्लो हो जा रहा है, इसका मतलब है कि ये प्रेशर स्विच का जहाँ पे पाइप लगी वो पाइप बिल्कुल जाम है। तो हम सब इनको टिप्स पे करके दिखाएंगे, तब चेक करेंगे कि क्या 150 काम कर गया हम। ये देखो कार्बन, एक कार्बन ये है और दूसरा नीचे की साइड है। इसको भी हम खोलेंगे और चलाएंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो लंबी थोड़ा होती है, लेकिन उसमें सच्चाई होती है और आपको समझ लेने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो चलो इस कार्बन को भी हम निकालते हैं, चेंज करते हैं। और ये कार्बन इसके लिए एक अलग हम स्क्रू ड्राइवर बना रखे हैं ताकि आसानी से खोला जा सके। तो ये जो अब देखिए ये वायर खुल गया और इसका कार्बन भी निकलेगा। फिर इसको चेक करेंगे, क्योंकि ऊपर वाला तो फिलहाल कुछ हल्का सा घिसा हुआ है। क्योंकि रिटोट ना होने के कारण, घूमने का ना कारण, पानी ना आने के कारण यही होता है। क्योंकि अगर ड्रम घूमेगा नहीं तो पानी आएगा नहीं, 100% है। मोटर नहीं घूमी तो पानी नहीं आएगा। और फिर मान लीजिए कि अगर बेल्ट उतर गया है, मोटर घूम रही तो पानी आएगा। ये भी आप सोच लेना। अगर बेल्ट ड्रम नहीं घूम रहा है और मोटर घूम रही तो पानी आएगा। और अगर मोटर नहीं घूम रही है, ड्रम नहीं घूम रहे हैं तो पानी नहीं आएगा। ये कार्बन देखो, ये बिल्कुल ख़राब है, एकदम लास्ट पे है। और यहाँ चलाने के बाद स्पार्क भी मार रहा था नीचे की साइड। हाँ, स्पार्क हो रहा था। तो हम समझ गए थे बस यही है। तो हमारे पास 150 रुपये का मैं कार्बन ले आया हूँ। इन दोनों कार्बन, अगर आप कार्बन चेंज करते हैं तो दोनों को चेंज करें। देखो बिल्कुल बैठा हुआ है, यही जाके बॉडी पे टच हो जाता था और स्पार्क करता था, एमसीबी गिर जाती थी।
अब इनको दोनों को ले चले रहे हैं, चेंज करेंगे। आपको हम चेंज करना भी सिखाएंगे कैसे चेंज होता है। बात 150 रुपये की थी, अब बात है कि इसको हम आपको लगा के भी दिखाएंगे ताकि आप लोग आसानी से सीखें। तो ये इन दोनों को हम निकाल लेते हैं। दोनों देखो इसमें हल्का सा है अभी, लेकिन इसको भी चेंज करना है। और इसमें देखो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल लास्ट में है ये। तो इन दोनों को निकालना है, फिर हमें इन दोनों को चेंज करना है। तो चलो दोस्तों ले चलते हैं, इस कार्बन को खोलते हैं और खोल के हम आपको दिखाते हैं कि कार्बन कैसे खोला जाता है, कैसे लगाया जाता है। क्योंकि सेम कार्बन तो मार्केट में मिलना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए ये दोनों कार्बन हैं, तो इसके यहाँ से प्रेस करोगे और इसको निकाल लेना है आपको। दोनों को ऐसे निकालना है। अब फिर ये जो इसको भी हम निकालते हैं। हाँ, यहाँ से ये ऐसे निकल जाएगा, थोड़ा टाइट रहता है। अब इसके अंदर जो ये कार्बन है, कार्बन को बाहर निकाल लेना है। क्योंकि एक हाथ में कैमरा होता है, इसीलिए दोनों हाथ से आसानी से निकलता है। अब एक हाथ से कैमरा है और एक हाथ से ये खुलने में दिक्कत है। अब ये देखिए, इसको निकालने की ये पत्ती आपको थोड़ा सा तिरछा कर दें और इसको भी थोड़ा सा तिरछा करके और ऐसे आराम से पकड़ के निकाल लें। चलो ये निकल रहा है, निकल गया। ये देखिए ये भी लास्ट बचा हुआ था और दूसरा भी निकाल के दिखाते हैं। ये हमारे पास नए हैं लेकिन लोकल हैं, बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी ये चल जाते हैं बढ़िया, 2 साल तक आराम से कर जाते हैं। तो इसको हमें इसी साइज बनाना है। ये जो नया देख रहे हो, नया पुराना जैसा है ना वैसे इसको रगड़ना है और इसी इसकी मोटाई बनानी है। क्योंकि नया वाला हमारा मोटा ज़्यादा है, क्योंकि अगर इसका ओरिजिनल लोगे तो ये जल्दी मिलता नहीं मार्केट में। लोकल ही लेके हम लगा रहे हैं, फिर भी लोकल हमारा काफ़ी दिन तक चल जाता है। तो चलिए, ये हमारे पास आमरी पेपर है, इस आमरी पेपर पे इसको हम रगड़ेंगे। ऐसा बनाना है, इसकी जो मोटाई है मोटाई को कम कर देना है, कम करके जैसे पुराना है उसी तरह बनाना है। और ज़्यादा इसको रगड़ना भी नहीं है, घिसना जिसको कहते हैं, घिसना नहीं है, उतना ही घिसना है जितना ये इसके अंदर लग जाए। देखो ये पुराना वाला है, नया भी मोटा है, इसको और रगड़ते हैं, घिस देते हैं। हाँ ये देखो रगड़ गया पूरा, देखो इस तरह से होना चाहिए। ये देखो बढ़िया, टाइट नहीं होना चाहिए, लूज होना चाहिए इतना कि आसानी से ये काम करे और चले। अब इसी तरह हमें दूसरे को भी रगड़ लेना है। तो चलो हम दूसरा भी रगड़ लिए हैं। ये हमारा ओरिजिनल वाला है, इसका नंबर देख लीजिए 1115, इस मॉडल का था ये, जो ओरिजिनल कार्बन लगा हुआ था इसमें, कंपनी के साथ ही आया था। तो अब कंपनी का कार्बन कौन ढूंढने जाए, इससे बढ़िया हम लोकल ही मार्केट में साथ ही लेके चले थे। और अब इसमें हम ये दोनों नए थे हमारे, क्योंकि इसका जो कार्बन का कैप है ना उसको भी हम चेंज कर देते हैं। कार्बन का कैप चेंज करना बहुत ज़रूरी है। चलो ये बिल्कुल ओके हो गया है। ओके होने के बाद अब चलते हैं, हम इसको मोटर में लगाते हैं। ये वाला भाग इस दोनों होल में रहे, एक ये इस दोनों होल में लगाना है। इसमें स्क्रू कसना है दोनों में। चलो इसको हम अब लगाते हैं। आराम से कार्बन को प्रेस करो और जहाँ बताया था वहीं पे जाके इसको देखो। हाँ, और ये बस, और थोड़ा सा दबाओ, अभी ये बैठ गया है। अब दोनों पे स्क्रू हमें लगाना है। तो स्क्रू लगाने के लिए जो आपका स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, मैग्नेटदार हो तो बढ़िया से आराम से लग जाता है। तो ये देखो बिल्कुल टाइट हो चुका है। और इधर भी दूसरे छोर पे भी इसे हमें टाइट कर देना है।
ये भी टाइट हो जा रहा है। तो अभी जो पहली समस्या थी वो समस्या लगभग हल हो रही है। इसको भी टाइट करेंगे। हाँ, अब ऊपर वाला कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नीचे, एक बार मोटर को घुमाते हैं। बिल्कुल कहीं भी कार्बन फंस नहीं रहा है। ये देखिए घूम रहा है। तो इसको चला के चेक कर लेना है, वरना अगर कार्बन तिरछा लगे तो कार्बन टूटने का भी खतरा रहता है। तो इसको बढ़िया से हम कस देंगे। चलो, ये कस को ओके हो गया। अब हम दूसरा कार्बन लगाएंगे और उसका कनेक्शन लगा देते हैं। ये कनेक्शन हो गया। अब नीचे वाला कार्बन लगाते हैं जो इधर साइड से था। यहाँ पे भी वैसे लगाना है आपको जैसे ऊपर लगाए थे। ये देखिए इधर सेम उसी तरह। ये हाँ, ऐसे आराम से इसको प्रेस करना है। ये ऐसे हाँ, ये जाके आर्मेचर पे टाइट हो जाके, क्योंकि जब दोनों होल में बैठेगा कार्बन तभी लगेगा, वरना लगेगा नहीं। है अभी भी नहीं बैठा। एक बार फिर देखते हैं। हाँ, अब चलो इसमें हम पेच लगा के टाइट कर देते हैं। अभी बिल्कुल बैठा हुआ है। पेच आराम से पहनाते हैं, क्योंकि इतनी जगह नहीं होती जल्दी से। देखो गिर गया। फिर से हम दोबारा लगाते हैं। अब बैठा। फिर हम पेच लगाए। क्या पेच को स्क्रू में ही पहना के इसे हमें बैठाना पड़ेगा। देखो यही होता है कि अगर स्क्रू में मैग्नेट नहीं होगा तो ये स्क्रू गिरता रहेगा। फिर प्रयास करते हैं। आपकी प्रयास सफल होगा। चलो, अब इसको भी हम कस देते हैं। अब हम दूसरा स्क्रू लगाते हैं। इसको भी हम टाइट करते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से इसको टाइट करना है। तो दोस्तों आपसे एक ही अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी नई वीडियो आपको दिखाता हूं ताकि आप सबको रोज़गार मिले, आप भी काम करें और आप भी पैसे कमाएं। तो हमारी जो वीडियो होती है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं फिर भी आप काम कर सकते हैं। 100% हम गारंटी लेते हैं। आप वॉशिंग मशीन बनाएं, बॉयलर बनाएं, कोई भी काम करें टेक्नीशियन, तो आप हमसे कांटेक्ट करें। पहले ही अपना नंबर दे दें, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जब हम नंबर भेजते हैं तो वो कनेक्ट नहीं होता, नहीं आता, हमारे पास नहीं आता, तो लोग कहते हैं मैसेज भेज दें। तो स्टार्टिंग पहले ही मैसेज पे आप अपना नंबर डाल दें। अगर आप टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो देखो ये लग के बिल्कुल ओके हो गया। मोटर को हम घुमा देते हैं, घुमा के चेक भी कर लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कार्बन सही है। हाँ, थोड़ा आवाज़ आएगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहें, क्योंकि कार्बन थोड़ा सा घिसेगा, सही हो जाएगा। तो इसको चला कर चेक करके अब इसका कनेक्शन कर देते हैं। तो दोस्तों ये पहली समस्या इसकी ख़त्म हो गई, जो मोटर नहीं घूमती थी। ठीक है, टेक्नीशियन वही होता है जो मशीन को देखे और तुरंत पकड़ ले इसमें कमी क्या है। तो ये देखो पहला इसका समस्या ख़त्म हो गया, जो मोटर नहीं रीटूट होती थी। अब मोटर घूमेगी, सारा कार्य करेगा। अब हम अगला देख लेते हैं कि जो इसमें पानी ओवरफ्लो हो जाता था, ओवरफ्लो होता था, ड्रेन ही नहीं होता था। चलो वायर लग गया। अब पहला हमने स्टेप कर दिया। अब अगला चलते हैं। अगला यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे एक फिल्टर लगा होता है सामने टाइप, इसको भी हम चेक कर देते हैं।
जो ड्रेन प्रॉब्लम बताता था। इसको भी खोलते हैं एक बार, यहाँ भी चेक करते हैं कि यहाँ का क्या स्टेटस है। ये देखिए, जब पानी ड्रेन नहीं होगा तो कैसे जाएगा, निकलेगा कैसे, मशीन चलेगी, स्पिन नहीं होगी। देख लो कितना गंदा है। अब इसको भी साफ करके आपको लगाना है, तो मशीन कैसे चलेगी बताओ, इतना गंदा है। ये गेट के नीचे ही फिल्टर लगा होता है। अब अगला भी देख देते हैं, ये पाइप है, इस पाइप को खोलना है और यहाँ पे भी चेक करना है, और दूसरा इसको भी खोलना है। चलो हम एक एक इनको भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि 150 रुपये का सपना टूट जाए हमारा। क्लैंप को दबाएं और यही पाइप प्रेशर स्विच से यही पाइप आती है। इस पाइप यहाँ पे क्या काम होता है कि ये ओवरफ्लो, जब ड्रम हम अगर ये साफ देख रहे कचरा कितना भरा है, तो ये इसके अंदर देखो जाम पड़ा हुआ, तो ये कटअप नहीं करेगा। ये वॉशिंग मशीन में पानी भरता ही जाएगा, बहुत भरेगा, इसलिए इसको भी यहाँ पे हमें साफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल जाम पड़ा हुआ है, देखो। तब ये प्रेशर स्विच काम नहीं करेगा और पानी भरता ही जाएगा, बहुत भरेगा इसमें। क्योंकि प्रेशर स्विच ही पानी का एक लेवल होता है, उस लेवल का कटअप प्रेशर स्विच ही करता है। तो जब प्रेशर स्विच को एयर नहीं मिलेगी, उसमें एयर जनरेट नहीं होगा, तो कैसे कटअप करेगा वो। अब इसको भी बढ़िया साफ़ सुथरा करो, जहाँ पाइप लगी थी उसकी, और इस कैप को भी साफ़ करना है आपको ले जाके, क्योंकि इसको खोलने के बाद इसमें आपको बिल्कुल साफ़ करके हवा बिल्कुल क्लीन करना है। और इसके अंदर जब डालोगे उंगली ना, तो एक साइड कट होगा, वो ड्रम की साइड जाएगा, तो बिल्कुल साफ़ कर देना है इसको आपको। अब तो इसको भी निकाल लो बाहर और ले जाके बढ़िया से इसको साफ़ सुथरा कर दो। खींचो जोर से, हाँ दोनों हाथ पकड़ खींचो ऐसे। ये अब यहाँ पे बिल्कुल साफ़ करना है, और यहाँ से फूंकोगे इस साइड से, दूसरे साइड से इसमें एयर निकलनी चाहिए। ये दो चीज़ ध्यान दो। चलो इसको यहाँ भी बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा बिल्कुल हो जाना चाहिए। अब ये स्टेप यहाँ भी सफाई कर देते हैं। तो चलो ये साफ़ हो गया बिल्कुल दोस्तों, साफ़ करके आ गया है। अब इसको हम इस पर लगा देते हैं, दबाए प्रेस करें, इस क्लैंप को भी प्रेस करके इस पर चढ़ा देना है। तो अब जो इसकी पानी की समस्या थी, जो पानी बहुत ज़्यादा ले रहा था, बंद ही नहीं हो रहा था, अब यहाँ से इसकी समस्या दूर हो गई। तो आज जो हमारा लक्ष्य था कि 150 रुपये में 150 रुपये में हम वॉशिंग मशीन बनाएंगे, उस लक्ष्य को हम लेके चल रहे हैं। चलो ये ओवरफ्लो का जो सिस्टम होता है वो ख़त्म हो गया। अब अगला इस पर ले लेते हैं इस ड्रेन। यहाँ पे पानी ड्रेन होकर निकलता है, यहाँ पे देखो पाइप बिल्कुल जाम पड़ा हुआ है, तो ये ड्रेन ही नहीं देता। और अगर यहाँ से पानी कुछ निकला तो आगे नहीं ड्रेन हो रहा है, ड्रेन भी नहीं हो रहा है सही तरह से। और जो स्पिन नहीं हो रहा था वो भी नहीं हो रहा है। तो स्पिन की भी समस्या ख़त्म होगी और ड्रेन की भी समस्या ख़त्म होगी। इस पाइप भी ले जाके बिल्कुल आपको साफ़ सुथरा कर देना है। क्लैंप निकालते हैं, इसके अंदर वाइट पत्ती रहती है, और इसके अंदर अगर बोल लगी हो तो उस बोल को निकाल देना। बोल मत लगाना, वरना आप बहुत परेशान होंगे। देखो हम इसको बोल को पहले से निकाल के रख दिए हैं, क्योंकि बोल रहने से बहुत परेशानी होती है। अब ये जहाँ पाइप लगी थी उस पाइप को भी साफ़ करना, जहाँ पे पाइप लगी हुई थी वहाँ भी देखो कचरा जमा हो, उसको भी आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लेना पड़ेगा। क्योंकि ड्रेन का पाइप यहीं से निकल के, जो हीटर देख रहे हो यहीं से निकल के ये हमारी ड्रेन पंप को जाता है। इसलिए ड्रेन पंप को, ये जहाँ पाइप लगी थी ड्रेन पंप की, इसको बिल्कुल साफ़ करना है। चलो दोस्तों साफ हो गए। अब ये अगला हम ड्रेन पाइप
ये जो ड्रेन पाइप है जो पानी ड्रेन करता है, यहाँ से दोनों स्क्रू खोल के ड्रेन पाइप को अब दोस्तों हमें ड्रेन पाइप को साफ करना है, जो ड्रेन पानी को आउट करता है। यहाँ पे 2 पाइप होती हैं ड्रेन में, एक पंप से आती है और एक बाहर जाती है। तो यहाँ पे जो 2 स्क्रू लगे हुए थे, पीछे साइड देखोगे ना बाइक पे, ये इधर जहाँ से ड्रेन पाइप में, इन दोनों को खोलना है और ड्रेन पाइप को बाहर साइड निकाल देना है। क्योंकि अगर पंप से पानी पंप चल रहा है, अब आगे ड्रेन नहीं हो रहा, इसका मतलब ये भी जाम पड़ा हुआ है। तो हमें लगता है कि इस मशीन की कभी सर्विस नहीं हुई थी। ये देखो, हाँ इधर से निकालेंगे और एक बार इस पाइप को अंदर करेंगे और एक जहाँ पंप होती है ना, इस पाइप को भी आपको निकालना है। पंप की साइड चलोगे तो देखो आराम से, इसको आराम से ही करके छोड़ के फिर पंप वाला भी खोल लेना है आपको। पूरा नहीं निकलेगा, बस थोड़ा सा हल्का प्रेस कर। फिर पंप के यहाँ देखेंगे ना, एक पाइप आई रहती है पंप के ऊपर, जो ड्रेन पंप को देती है। ये पाइप, यही पाइप पंप पे जुड़ा होता है नीचे साइड। हाँ ये लगा हुआ देखो, इस क्लैंप को आप प्रेस करके इस पाइप को निकाल लो। क्योंकि जो एक पाइप बाहर है ड्रेन का, वो और ये दोनों एक ही जगह जुड़े होते हैं। क्योंकि यहाँ से पानी फेंकता है, ऊपर जाता, फिर वहीं से पानी होकर ये दोबारा इधर आता है। क्योंकि अगर ये पाइप नीचे रहेगा तो ड्रेन होता रहे, इसलिए ये पाइप ऊपर से जाती फिर ऊपर से नीचे आती है। चलिए इस क्लैंप को हम पिलास से दबाते हैं, चेक करते हैं। तो दोस्तों ये हाँ क्लैंप थोड़ा सा बस फिट हो गया। अब इसको थोड़ा सा हाथ से लगा के इधर घुमा दें। चलो ये निकल गया है। अब हम इसको आसानी से ले लेते हैं। देखो इसमें भी जमा पड़ा हुआ है, इसको भी हमें साफ सुथरा कर देना पड़ेगा। चलो इसको हम खींच लेते हैं। देखो खींच के बाहर कर दिया गया। अब ये देखो यहाँ पे दोनों पाइप जुड़ी होती हैं। इन दोनों पाइप को निकाल के बढ़िया से साफ करना पड़ेगा। ये देखिए, ये बहुत काफ़ी वजन है, पाइप वजन हो गई हैं, इतना कचरा जमा है कि इसमें बहुत ही वजन है। अब इसको ले जाके हमें क्लीन करना पड़ेगा। बिल्कुल साफ कर देता हूँ, क्योंकि देखो ये दोनों पाइप को बाहर निकालना है आपको। इसमें एक ये दोनों पाइप को बाहर निकालो और इसमें पानी का प्रेशर हो तो ज़ोर से मारो। अगर आपका पानी प्रेशर है तो इसके अंदर ज़ोर से प्रयोग करो, और ताकि इसका कचरा जल जाए। और इसके अंदर पाइप डाल के तब इसको पानी प्रेशर मारो। पाइप इसी के अंदर जो पानी वाला होता है डाल दो और आप इसको घुमाते रहो। इसमें सारा कचरा, इसका होल साफ करना है आपको। ये 2 और एक ऊपर जो पतला सा लगा हुआ है उसको भी आप उस होल को साफ करना, ये वाला। तो इसमें 2 पाइप अब देखो कचरा देख रहे हो कितना निकल रहा है, भर गया मार कचरा इतना भर गया। सोचो कितने दिन से जाम पड़ी थी पाइपें। तो दोस्तों इसमें 2 पाइप लगती है, दोनों पाइप को साफ करना। ऊपर एक पतला सा नोब होता है, उसको भी किसी सुई से या नीडल से, अब देखो देख रहे हो इतना कचरा निकल रहा है। सोचो पूरी पाइप जाम थी इसकी। तो ये देखो पाइप भर के हम टाइट कर दिए हैं बिल्कुल, ये सही तरह से बिल्कुल साफ सुथरा हो गई पाइप। अब ये आराम से दोनों पाइप बिल्कुल साफ हो गए, पानी बिल्कुल प्रेशर से निकल रहा है। तो कंफर्म हो गया कि बिल्कुल साफ़ सुथरा पाइप हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ले आते हैं, फिर वॉशिंग मशीन में लगा देते हैं। ये देखिए ये भी साफ़ हो गया है। ये बिल्कुल होल जो इसका पतला सा सुराख था वो भी बिल्कुल दिख रहा है, ये आर पार दिख रहा है बिल्कुल।
क्योंकि ये भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। तो अब इसको लगाना कैसे है, जो एल साइड है यहाँ लगानी है, जो बिल्कुल सामने है यहाँ पे ड्रेन पाइप, जो पाइप बाहर जाता है ये सीधे वाले पे लगाना है इस तरह से। अब इसको क्लैंप से हमें कस देना है। टाइट करके इसके हमें लगा देना पड़ेगा। तो ये लग रहा है हमें कि इसकी पाइप पहले से फटी थी, इसमें टेप लगा हुआ है, ये इसी तरह से लग गया है। अब बस क्लैंप को भी हम दबा देते हैं। ये टाइट हो गया और इसको भी यहाँ पे हम टाइट कर देते हैं। क्लैंप को ऊपर की साइड लगा के लगा देते हैं। तो दोस्तों ये भी कंप्लीट हो गया लगभग। अब इसको आराम से हाथ में भी लग सकती है ये, हाँ थोड़ा अंदर साइड इसको कर देते हैं। तो ये इसका काम कंप्लीट हो गया। अब इसको हमें लगाना है। तो ये उस साइड से हमें डालना है, उधर से ही आगे से ही दोनों पाइप डालना है। एक पाइप दूसरे होल से निकल जाएगी, बाकी एक जो जिसमें क्लैंप लगा हुआ वो सीधा ड्रेन पंप में लगेगी। तो चलो हम इसके अंदर इधर आते हैं और इसके अंदर पाइप को डालते हैं। तो दोस्तों वॉशिंग मशीन में बहुत आसान है काम करना, लेकिन वॉशिंग मशीन में पैसे बहुत मिलते हैं, क्योंकि इसके टेक्नीशियन आपको नहीं मिलेंगे जल्दी मार्केट में। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इसका काम आप बहुत सीखें और हमारे चैनल पर जाएं। उसमें कम से कम 400 या 500 वीडियो ऐसी होंगी जो वॉशिंग मशीन की ही पूरी मिलेंगी। पूरी रिपेयर करने की तकनीक इसमें बताया गया है। तो अभी हमने 3-4 दिन पहले फुल वायरिंग की वीडियो डाली थी, पूरे यूट्यूब में नहीं, फुल वायरिंग की वीडियो आप देख लें। अब पूरा हमने एक एक वायर खोल के आपको दिखाया है कैसे वायरिंग करना है। तो पाइप को अंदर की साइड डालें और एक जो पाइप ये है पतली वाली, इसको ऊपर की साइड खींच के लगा दें और घुसाते हैं। हाँ, जहाँ पे लगा हुआ था इसको ही बैठाना है। एक पाइप होती है ना, इसको भी आपको वही पतली वाली नोक पे लगा ध्यान देना है। सिर्फ फूंक मारते हैं और इसको या यहाँ पे जहाँ लगा रहे हैं इसकी भी जगह साफ़ होनी चाहिए, बिल्कुल आपको क्लीन कर देना पड़ेगा, नहीं यही से बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे इसको बैठा देना पड़ेगा। चलो दोस्तों ये लगभग बैठ गया है। तो यहाँ पे हम टाइट कर देंगे। तो आराम से इसको बैठा के टाइट करना है, क्योंकि ये जो इस बॉडी का जहाँ इसको टाइट करते हैं ये ऊपर प्लास्टिक ऊपर साइड रहेगा, उसी प्लास्टिक में इसको हमें ऊपर से टाइट करना है। तो जाके ये इसमें जो चूड़ी बनी होती है, देखो ये इस पर जाके ये टाइट हो जाएगी। अभी इधर भी चेक करते हैं। चलो हम इसको बाद में लगाते, अगला देख लेते हैं इसमें स्टेप जो है। तो अगला जो अब इसका हम पंप पे लगा देते हैं। एक बार ये इसकी जगह भी ये चेक कर लेना, जहाँ पे ये पाइप लगा था ना वो उसको भी एक बार चेक कर लो, क्या वो जाम तो नहीं है। इसको भी आपको बिल्कुल क्लीन करना पड़ेगा, ध्यान रहे, क्योंकि हो सकता हो यहाँ पे जाम हो। बिल्कुल टाइट हो गया। जहाँ पे क्लैंप लग रहा है ना, यहाँ के भी पंप को आपको बिल्कुल चेक करना पड़ेगा, कि हो सकता है कि मुंह पे ही जाम हो
तो ये देखो, इसको बिल्कुल हम क्लीन कर दिए हैं। तो चलिए इस कैप को हम बैठा देते हैं इसके अंदर। इधर भी हम इसको बैठाते हैं और इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। बैठ गया भी। क्लैंप को लगाते हैं, थोड़ा सा लूज कर लें इसे। तो ये बिल्कुल आसानी से बस इस पे हम अब लगा देते हैं। जब क्लैंप नहीं लूज होगा तो वो लगेगा नहीं। लूज करें इसे हम। ये और 2 चूड़ी, बस अब इसको बैठा के इस क्लैंप को टाइट कर देना है। तो दोस्तों ये टाइट करने के बाद फिर हमें दूसरी पाइप लगाने हैं, क्योंकि अगर इसमें बोल लगी हो ना तो उस बोल को आपको निकाल देना पड़ेगा। बोल निकाल देंगे तो वॉशिंग मशीन जल्दी नहीं ख़राब होती, लेकिन आए दिन ये यहीं पे जाम हो जाता है, स्पिन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो स्पिन की प्रॉब्लम का मतलब होता है कि पानी सही तरह से ड्रेन ना होना। यहाँ भी हम इसको प्रेस करके लगा देते हैं। हाँ, ये भी बैठ गया बिल्कुल, ये कंप्लीट हो गया। ये इसी तरह से आपको लगाना है। ड्रेन पंप भी लग गई, यहाँ भी अब कनेक्शन हो गया, ये भी फिट हो गया। तो इधर पूरा कंप्लीट लगभग हो चुका है। तो दोस्तों ये यहाँ बार चेक कर लेता हूँ, पूरा काम हो चुका है। और अब हमें इसका एक बार जो कार्बन का चेक कर लेता हूँ कनेक्शन। कार्बन कनेक्शन तो कर ही दिया था। अब इसको हम कवर्ड कर देते हैं। तो इसको जो कवर्ड होता है ढक्कन ना, ढक्कन में एक सिरा उभरा होता है, एक कटिंग होती है, कटिंग होती है इधर और ये उधर उभरा है। तो इसको इधर ही साइड से आपको लगाना है। बस लगा के इसमें जो स्क्रू है स्क्रू से टाइट कर दो। अब नीचे का काम तो इधर साइड का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें तो एक बार इनलेट वाल्व चेक कर लेना है, जहाँ पे फिल्टर लगता है उसको भी आप चेक कर लें। तो दोस्तों हम जो भी वीडियो बनाते हैं, जो भी हम काम करते हैं, हम आपको दिखाते हैं ताकि आपको भी बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, आप भी एक टेक्नीशियन बने, पैसा कमाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा पूरी वीडियो देखा कर, क्योंकि अगर वीडियो स्किप कर दे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें हर कोई न कोई मिनट में नई नई चीज़ दिखाई जाती है। अब ये मशीन को हम कस दिए हैं। चलो अब इस मशीन को हम खड़ा कर देते हैं, क्योंकि जितने स्क्रू थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। एक बचा हुआ था, इसको भी लगा देते हैं। और ये इधर भी हो गया। और इस साइड भी एक बार सब चेक कर लेता हूँ, क्योंकि
स्क्रू खोलने के बाद मिलता नहीं। चलो ये यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट हो गया है। अब हम वॉशिंग मशीन को खड़ी कर दिए हैं पूरा। अब यहाँ पे एक जो फिल्टर लगा था, फिल्टर भी क्लीन हो गया है, उस फिल्टर को भी हम लगा देते हैं। तो लगाओगे जो खांचा होगा ना, खांचे की साइड से इसको बैठाना है और ये फिल्टर को हमें लगाना है। फिर इस पर ये कवर, जो सामने कवर होती है, उसको हमें लगा देना पड़ेगा। चलो दोस्तों हम लगा दिए हैं। अब हम ऊपर साइड चलते हैं। यहाँ पे मैं 2 चीज़ बता दे रहा हूँ, 2-3 चीज़ हम उसको पहले से क्लीन कर दिए हैं। तो अभी ये पेच नहीं लग रहा था, यहाँ पे 2 पेच लगा देते हैं क्योंकि वो मशीन लेटी हुई थी इसलिए नहीं लग रहा था। जब खड़ी हो जाएगी तो आसानी से ये पेच लग जाते हैं। तो ड्रेन पाइप बाहर कर दिया हूँ। तो चलो इसको दोनों पेच को हम लगा देते हैं। लगा के इसको तो ये देखो लग गया, दोनों एक लग गया और एक और लगा देते हैं पेच। चलो ये कंप्लीट हो गया। अब प्रेशर स्विच की पाइप निकाले, इसे फूंक मार देना है जोर से, हवा मार देना, जो कहीं इधर उधर कुछ फंसा हो वो निकल जाए। चलो प्रेशर पाइप का हम लगा देते हैं। ये प्रेशर स्विच की पाइप थी, कस गया है। और इधर जो एक पाइप थी ये भी लग गया है, ये यहाँ पे भी हो गया। और उसके बाद यहाँ पे दिखाएंगे आपको 2 पाइप और लगी होती है ना इधर साइड, और ये हाँ ये वाली पाइप, इसको भी आपको क्लीन कर देना पड़ेगा। ये पाइप बिल्कुल साफ़ कर दो जहाँ लगी है खोल के, और एक पाइप ये जहाँ लगी है इसको दोनों क्लीन कर दो। हम पहले से क्लीन कर दिए हैं, साफ़ कर दिए हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दो। और यहाँ पे ज़रूर चेक कर लें कि पाइप निकली तो नहीं है। देखो निकल गई थी उठाते समय, तो इसको भी हम प्रेस करके लिए। इन दोनों पाइप को देखना पड़ेगा, जहाँ जहाँ जो पाइप दिख रहे हैं ना इनको सबको साफ़ कर। चलो ऊपर का कवर लगा देते हैं। अब दोस्तों इसको हम ये यहाँ तो कंप्लीट हो गया है। एक बार पीछे साइड चलते हैं। ये हमारा यहाँ पर पानी का कनेक्शन होता है। यहाँ पानी का कनेक्शन भी एक बार आपको चेक करके साफ़ कर लें। जहाँ पे इनलेट वाल लगता है ना उसको भी आप क्लीन कर दें, साफ़ सुथरा कर दें। तो ये इसका कनेक्शन, चलो दोस्तों ये पूरा कंप्लीट हो गया है। देखो इनलेट वाल का भी फिल्टर बिल्कुल साफ़ क्लीन कर दिया हूँ, पीछे तो दिख रहा है। अब चलो ये ओके हो गया। चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों, हम एक बार चेक करते हैं। तो चलो प्रेस करते हैं और फिर इसको हम चलाते हैं। देखता हूँ ड्रम रिटूट होता रहा है नहीं। हाँ एक चीज़ और, जब ड्रम चलेगा थोड़ा सा आवाज़ होगा ची ची करके, तो उसको आपको घबराना नहीं है। थोड़ी सी ड्रम आएगी, जहाँ वो एक बार स्पिन ले लेगा ना, फिर वो कार्बन थोड़ा सा घिसेगा तो फिर सही हो जाएगी। तो दोस्तों ये अभी पानी देखो, फीलिंग पानी ले लिया है। तो इसका पानी भी बहुत सही तरीके से आएगा, हर चीज़ ये काम करेगी। इसकी पूरी जो समस्या थी, पूरी समस्या ख़त्म हो गई मात्र 150 ही रुपये में। अब देखिए मशीन चल रही है, अभी यहाँ पानी आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए ड्रम घूमने लगा, रिटूट करने लगा। अब अगर ऐसे आवाज़ आ रही, थोड़ा इसमें देख रहे हो ना, देखो अभी आवाज़ आती है। ठीक है, हाँ ये देखो आवाज़। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, ये आवाज़ आएगी फिर कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कार्बन जब घिस जाएगा ना तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों वॉशिंग मशीन पानी देना शुरू कर दिए है। अब इसकी जो समस्या थी पूरी ख़त्म हो गई है, तो समस्या हट गई है। वॉशिंग मशीन बिल्कुल ओके हो गई है। जो सी कर रही है ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी।
आदमी सोचे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहें, हमारे मनोबल को बढ़ाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।